अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं INN चैनल। मैं हूं शेख अहमद अली। इस न्यूज़ बुलेटिन में आइए नज़र डालते हैं दिन भर की बड़ी खबरों पर। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा कि जामे तरक्की ही हमारा ख्याल है और हम बुनियादी ढांचे के साथ जदीद हिंदुस्तान का इख्तिरा कर रहे हैं। आंध्र प्रदेश हिंदुस्तान को तरक्की की तरफ ले जाने में कलीदी किरदार अदा करेगा, क्योंकि साहिल हमारी खुशहाली का निशान बन चुके हैं। ये तो हम बात कर रहे थे नरेंद्र मोदी की उस तकरीर की जो उन्होंने आंध्रा में की, और हम आपको इसके बारे में मजीद तफसीलात आइंदा अगली थोड़ी देर में बताएंगे। आपको बता दें कि वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने आज रामागुंडम फर्टिलाइज़र प्लांट का इफ्तिताह अंजाम दिया। आज उन्होंने उसे कौम के नाम मौसूम किया और इस मौके पर उन्होंने बात करते हुए कहा कि पिछले 4 साल पहले उन्होंने इसका संगे बुनियाद रखा था और काफ़ी तेज़ी से सभी काम मुकम्मल किए गए। इस प्लांट के कायम होने से तेलंगाना के अलावा कई और रियासतों, खासकर जुनूबी हिंद की रियासतों को इससे फ़ायदा होगा। मुहिम की शुरुआत की है और उसका नतीजा है आज एक बड़ी सौगात इस पूरे क्षेत्र को। प्रधानमंत्री ने इसका दौरा किया और वहां पर प्रधानमंत्री वहां की ज़रूरतों को और वहां पर जो तकनीकी पूरा विस्तार है उसको समझते हुए अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण है। आपको बता दें कि रामागुंडम परियोजना की आधारशिला भी 7 अगस्त 2016 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रखी थी और इस संयंत्र का उद्घाटन भी प्रधानमंत्री जिस तरह से कहते हैं कि वो कार्यों की शुरुआत ही नहीं करते उनकी सरकार, बल्कि कार्यों को अंतिम परिणति तक पहुंचाते हैं, जिसका शिलान्यास करते हैं उसका उद्घाटन भी करते हैं। तो ये अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण है, विशेषकर अगर हम रसायन और उर्वरक के क्षेत्र में देश को आत्मनिर्भर बनाने की बात करते हैं तो उस लिहाज से ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। ये दृश्य आप उस वक्त के देख रहे हैं जब प्रधानमंत्री ने IFCL का दौरा किया था। ये उस वक्त के दृश्य हैं। प्रधानमंत्री भाई और बहनों, 21वीं सदी का भारत बड़े लक्ष्यों को तय करके उन्हें तेजी से प्राप्त करके ही आगे बढ़ सकता है। और आज जब लक्ष्य बड़े होते हैं तो नई पद्धति अपनानी होती है, नई व्यवस्थाएं बनानी होती है। आज केंद्र सरकार पूरी ईमानदारी से इसी प्रयास में जुटी है। देश का फर्टिलाइजर सेक्टर भी इसका गवाह बन रहा है। बीते दशकों में हमने देखा है कि देश फर्टिलाइजर के लिए ज्यादातर विदेशों पर इंपोर्ट करके उसी पर हम अपना गुजारा करते थे। यूरिया की डिमांड पूरी करने के लिए जो कारखाने लगे भी थे वो भी टेक्नोलॉजी पुरानी होने के कारण बंद हो चुके थे, जिसमें रामागुंडम का खाद कारखाना भी था। इसके अलावा एक और बड़ी दिक्कत थी, इतना महंगा यूरिया विदेश से आता था लेकिन वो किसान तक पहुंचने के बजाय अवैध कारखानों में चोरी करके पहुंचाया जाता था। इससे किसानों को यूरिया पाने के लिए रात रात भर कतारों में खड़ा रहना पड़ता था और कई बार लाठियां भी झेलनी पड़ती थी। 2014 से पहले हर साल हर सीजन में यह समस्या किसानों के सामने आती थी। साथियों, 2014 के बाद केंद्र सरकार ने पहला काम यह किया कि यूरिया की 100% नीम कोटिंग कर दी। इससे यूरिया की काला बाजारी रुक गई। केमिकल की फैक्ट्री में जो यूरिया पहुंच जाता
वजीर आजम नरेंद्र मोदी के रामागुंडम दौरे के खिलाफ ट्रेड यूनियंस ने एहतजाज किया। मंचिरियाल जिले के श्रीरामपुर और मंदामरी डिवीजन में सिंगरनी कोयले की खानों में काम करने वाले मजदूरों ने सियाह बैचेस लगाए और मोदी गो बैक के नारे लगाए। दूसरी जानिब सिंगरनी में पुलिस ने ट्रेड यूनियन कायदीन को गिरफ्तार कर लिया। सीपीआई के सेक्रेटरी सांबा शिवराव, एआईटीयूसी लीडर सीतारामैया को भी गिरफ्तार करके जयपुर पुलिस स्टेशन ले जाया गया। इसके अलावा हैदराबाद में भी टीआरएस विद्यार्थी संगम, इसके अलावा उस्मानिया यूनिवर्सिटी, जेसी और कई तुलबा तंजीमों ने भी वजीर आजम के दौरे के खिलाफ एहतजाज किया।
वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा कि तेलंगाना के नाम पर पार्टी की बुनियाद रखने वाले ओहदों के मजे लूट रहे हैं और तेलंगाना के अवाम के साथ धोखा किया जा रहा है। आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम से हैदराबाद के बेगमपेट एयरपोर्ट पर आमद के बाद एक जलसे से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि एक असेंबली हल्के के ज़मीनी इंतखाब के लिए पूरी रियासती हुकूमत सरगर्म हो गई थी। उन्होंने कहा कि तेलंगाना में तरक्याती प्रोग्रामों में शिरकत पर उन्हें मसरत हो रही है। उन्होंने कहा कि तेलंगाना में बीजेपी कारकुनों की कारकर्दगी ने उन्हें नया जोश फराहम किया। बीजेपी कारकुन यहाँ हो रही नाइंसाफियों के खिलाफ सख्त जद्दोजहद कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि तेलंगाना में कमल के खिले के लिए हालात मौजू नजर आ रहे हैं। वज़ीर आज़म के विशाखापट्टनम का दौरे की तकमील के बाद बेगमपेट एयरपोर्ट पहुंचने पर उनका गवर्नर तमिलिसाई डॉक्टर सौंदरराजन, मरकजी वजीर किशन रेड्डी और बीजेपी के कई कायदीन ने गर्मजोशी से इस्तकबाल किया। वजीर श्रीनिवास यादव ने रियासती हुकूमत की जानिब से मोदी का खैर मकदम किया। मोदी के दौरे के पेश नज़र बेगमपेट के अतराफ सख्त सिक्योरिटी इंतजाम किए गए थे। मैं आपको बधाई देने के लिए आया। मैं वाकई बताता हूं कि मैं तेलंगाना के कार्यकर्ताओं से बहुत प्रभावित हूं। कदम कदम पर आप लोग मां भारती के लिए समर्पण भाव से, निष्ठा भाव से जिस प्रकार से डटे हो, हर जुल्म के खिलाफ सर ऊंचा कर करके जंग लड़ रहे हो, निराशा की गर्त में डूबी हुई यहां की सरकार जिस प्रकार आप पर जुल्म ढो रही है, अत्याचार कर रही है, लेकिन आप बिना थके, बिना डरे, बिना झुके मां भारती की सेवा में लगे हैं। आपको बहुत बहुत बधाई है। भाइयों बहनों, मुझे अफसोस है कि तेलंगाना के नाम पर जो लोग फले फूले आगे बढ़े, सत्ता पाई, वो खुद तो आगे बढ़ गए लेकिन तेलंगाना को पीछे धकेल दिया। तेलंगाना का जो सामर्थ्य है, तेलंगाना के लोगों का जो टैलेंट है, उसके साथ यहां की सरकार, यहां के नेता लगातार नाइंसाफी करते रहते हैं। जिस दल पर तेलंगाना के लोगों ने सबसे ज्यादा भरोसा किया, उसी दल ने तेलंगाना के साथ सबसे बड़ा विश्वासघात किया है। लेकिन साथियों, जब अंधेरा बहुत बढ़ जाता है, चारों तरफ घना अंधकारा हो जाता है, उसी परिस्थिति में कमल का खिलना शुरू हो जाता है। मैं आपको बधाई देने के लिए आया। मैं वाकई बता वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी के तेलंगाना के रामागुंडम के दौरे के मौके पर पोस्टर्स लगाए गए, जिसमें तेलंगाना से क़ब्ल-अज़ीं किए गए वादों की तकमील के बारे में पूछा गया। ये पोस्टर्स नामालूम अफराद ने बड़े पैमाने पर लगाकर सवाल किया कि तेलंगाना से मोदी के वादों का क्या हुआ। पोस्टर्स में सवाल किया गया कि ITIR कहां तक कायम हुआ, टेक्सटाइल पार्क का क्या हुआ, मिशन भागीरथा को कितना फंड दिया गया, काजीपेट रेलवे कोच फैक्ट्री कहां गई, डिफेंस कॉरिडोर, बयारम स्टील प्लांट, मेडिकल कॉलेजों को कितना दिया गया, हल्दी बोर्ड कब कायम होगा और IIM का क्या हुआ। मुख्तलिफ किस्म के फ्लेक्सीज में बाज़ फ्लेक्सीज में सवाल किया गया कि हैंडलूम पर आए GST के खात्मे के बाद ही मोदी को तेलंगाना में आना चाहिए।
वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने आंध्र प्रदेश में तकरीबन 15,233 करोड़ रुपए मालियत के प्रोजेक्ट्स का आगाज किया। उन्होंने 2,917 करोड़ रुपए की ओएनजीसी के यू फील्ड ऑन शोर डीप वाटर ब्लॉक प्रोजेक्ट को कौम के नाम किया। ये डीप गैस डिस्कवरी प्रोजेक्ट है जिसके जरिए हर दिन 3 मिलियन मेट्रिक स्टैंडर्ड क्यूबिक मीटर्स पैदावार का इम्कान है। मोदी ने आंध्रा यूनिवर्सिटी इंजीनियरिंग कॉलेज ग्राउंड से 15,233 करोड़ रुपए मालियत के 9 प्रोजेक्ट्स का वर्चुअल तरीकेकार के जरिए आगाज किया और तख्ती की नकाब कुशाई भी की। मोदी ने कौमी शाहराह 326 के 39 किलोमीटर नरसन्नापेट ताम पाथापट्टनम सेक्शन को कौम के नाम किया। ये प्रोजेक्ट श्रीकाकुलम गजपति राहदारी का हिस्सा है। की परियोजनाओं का लोकार्पण कर इन्हें देश के नाम समर्पित करें। विशाखापट्टनम मत्स्य हार्बर के आधुनिकीकरण एवं उन्नयन कार्य का शिलान्यास हो रहा है, जिससे मछुआरों का आर्थिक सबलीकरण होगा। राष्ट्रीय राजमार्ग 130 सीडी के रायपुर विशाखापट्टनम आर्थिक गलियारे का ग्रीन फील्ड में 6 लेनीकरण, जिससे सुगम यातायात सहित क्षेत्र की सामाजिक एवं आर्थिक प्रगति को बढ़ावा। राष्ट्रीय राजमार्ग 516 सी के कॉन्वेंट जंक्शन से शीला नगर जंक्शन तक का 6 लेनीकरण एवं विशाखापट्टनम बंदरगाह कनेक्टिविटी के लिए अतिरिक्त 4 लेन समर्पित पोर्ट रोड के कार्य का शिलान्यास हो रहा है। विशाखापट्टनम रेलवे स्टेशन का पुनर्विकास कार्य का शिलान्यास हो रहा है, जिससे यात्रियों को मिलेंगी विश्व स्तरीय सुविधाएं। गेल की 745 किलोमीटर श्रीकाकुलम अंगुल प्राकृतिक गैस पाइपलाइन के निर्माण कार्य का शिलान्यास हो रहा है। साथियों, आजादी के अमृत काल में देश विकसित भारत के लक्ष्य को लेकर विकास के रास्ते पर तेजी से आगे बढ़ रहा है। మిత్రులారా, మనం స్వతంత్ర దినోత్సవం యొక్క అమృత కాలంలో ఉన్నాం. వికసించిన భారత్ అనే లక్ష్యంతో అభివృద్ధి పదంలో ముందుకి తోసిపోతున్నాం. विकास की ये यात्रा बहुआयामी है। इसमें सामान्य मानवी के जीवन से जुड़ी जरूरतों की चिंता भी शामिल है। इसमें सबसे बेहतर आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण भी शामिल है। అభివృద్ధి యొక్క ఈ యాత్రలో బహుముఖమైంది. ఇందులో సామాన్య మానవుడి యొక్క ఆలోచన కూడా దాగి ఉంది. ఇందులో ప్రపంచంలో శ్రేష్టమైన ఆధునిక మౌలిక సదుపాయాలు నిర్మాణం కూడా ఉంది. आज के इस कार्यक्रम में भी इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमारे विजन की झलक भी साफ दिख रही है। हमारा विजन है समावेशी विकास का, इंक्लूसिव ग्रोथ का। నేడు ఈ కార్యక్రమంలో మౌలిక సదుపాయాల కల్పనలో మా దార్శనికత యొక్క స్పష్టమైన సంకేతం కనబడుతుంది. మా ఆలోచన అంతా కూడా సమ్మిళిత అభివృద్ధి కోసం. इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर हम कभी ऐसे सवालों में नहीं उलझे कि हमें रेलवे का विकास करना है या सड़क परिवहन का। हम कभी इसे लेकर दुविधा में नहीं फंसे कि हमें पोर्ट पर ध्यान देना है कि हाईवे पर। మేము మౌలిక సదుపాయాల కోసం ఎటువంటి సందేహాలకి లోను కాలేదు. అది రైల్వేల అభివృద్ధి అయినా, రోడ్ల అభివృద్ధి అయినా, మనం పోర్టుల అభివృద్ధి చేద్దామా, రహదారుల అభివృద్ధి చేద్దామా అనే విషయంలో సందేహపడలేదు. इंफ्रास्ट्रक्चर के इस आइसोलेटेड व्यू से फिल्म एक्टर और जनसेना पार्टी के सरबराह पवन कल्याण ने आज विशाखापट्टनम में वजीर आजम नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। इस मीटिंग के दौरान दोनों ने आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के सियासी हालात पर काफ़ी तफसीली बातचीत की। इस मुलाकात के बाद पवन कल्याण ने मीडिया से बात की।
ఇలా వచ్చి కలవమని. 2014 చాలాసార్లు ఢిల్లీ వెళ్ళినా కానీ ప్రధానమంత్రి గారిని ఇప్పుడు కలవలేదు. 2014 ప్రమాణ స్వీకారం చేయబోయే ముందు పార్టీ గెలిచిన తర్వాత మళ్ళీ కలవటం దాదాపు 8 సంవత్సరాల తర్వాత ఇదే కలవటం ప్రధానమంత్రి గారిని. ఈ చాలా ప్రత్యేక పరిస్థితుల్లో కలిసిన మీటింగ్ అది. ఈ మీటింగ్ వెనుక ఉన్న ముఖ్య ఉద్దేశం ప్రధానమంత్రి గారి ఆకాంక్ష కూడా ఆంధ్రప్రదేశ్ బాగుంది. तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सदर ए रेवंत रेड्डी ने आज वजीर आजम नरेंद्र मोदी के नाम एक खुला खत लिखा. उन्होंने कहा कि हिंदुस्तानी जमहूरी निज़ाम में हुक्मरानी एक मुसलसिल अमल है. हुकूमत की जिम्मेदारी है कि वो पार्लियामेंट के कवानीन और वादों को सख्ती से पूरा करे, तभी लोगों का मुखन्ना और जमहूरी निज़ाम पर एतमाद बरकरार रहेगा. आंध्र प्रदेश रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट में शामिल दफात के अलावा रियासत तेलंगाना पार्लियामेंट के जरिए तेलंगाना को दिए गए दीगर वादों की कदम तकमील से मुतमईन है. उन्होंने कहा कि 8 सालों से टीआरएस हुकूमत जिसको उन वादों को अमली जामा पहनाने के लिए पहल करनी चाहिए थी उसे नजरअंदाज कर रही है. केसीआर ने रियासत के मफादात के लिए नहीं बल्कि अपने सियासी मफादात के लिए काम किया. रेवंत रेड्डी ने कहा कि अब भी वो तनाज़ात को हवा देकर अवाम की तवज्जो उनकी उन मसाइल से हटाने की कोशिश कर रहे हैं. इस तनाजुर में मुल्क के वज़ीर आज़म की हैसियत से नरेंद्र मोदी का फ़र्ज़ है कि पार्लियामेंट में किए गए क़वानीन और वादों को पूरा करें. उन्होंने कहा कि ये बदकिस्मती की बात है कि इस सिमत में अभी तक कोई कोशिश नहीं की गई. उन्होंने कहा कि ये ख़त वज़ीर आज़म की तवज्जो तेलंगाना के साथ हो रही नाइंसाफ़ियों की तरफ तवज्जो लाने के लिए वो लिख रहे हैं. उन्होंने कहा कि तंजीम नौ के तहत कई वादे किए गए थे जिसमें बयारम स्टील प्लांट का क़याम है जिसे नज़रअंदाज किया गया. इससे लाखों नौजवानों को रोज़गार के मौक़े फराहम हो सकते थे. स्टील प्लांट काबिल अमल नहीं है. तेलंगाना के नौजवानों को इससे काफ़ी परेशानी का बायस ये बना है. उन्होंने कहा कि इसके अलावा खाजीपेट के इलाके में रेलवे कोच फैक्ट्री कायम करने का आंध्र प्रदेश रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट में वादा किया गया था, लेकिन इस वादे पर अब तक अमल नहीं किया गया. वैसे ही तेलंगाना की कबायली आबादी करीब 12% है, लेकिन उनके लिए कबायली यूनिवर्सिटी के क़याम का कोई इंतज़ाम नहीं किया गया, हालांकि ये भी एक्ट में इसका भी वादा किया गया था. इसके अलावा रेवंत रेड्डी ने तेलंगाना में IIT, IIM, IIIT, इसके अलावा ITIR प्रोजेक्ट पर अमल नहीं होने को लेकर वज़ीर आज़म से नाराज़गी का इजहार किया. जिले गुंटूर के तेनाली में वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी का 13 फीट ऊंचे फाइबर ग्लास का मुजस्समा तैयार किया गया. इसे तेनाली में कारीगरों ने तैयार किया. उनका कहना है कि बीजेपी कायदीन ने इसे बेंगलुरु में नस्ब करने का ऑर्डर दिया था. मुजस्समा साज के वेंकटेश्वर राव ने यकीन जाहिर किया कि मोदी की मूर्ति जो माजी में लोहे के पुराने बर्तनों से बनी थी उसे सराहा गया था और फाइबर ग्लास की मूर्ति की भी सताइश की जाएगी. वज़ीर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी KT रामाराव ने कहा है कि टैलेंट के बगैर कोई भी सियासत में सबकत नहीं ले जा सकता. मुल्क की आवाम ने इंदिरा गांधी जैसे अजीम लीडरों को शिकस्त दी. उन्होंने खुद अपना हवाला देते हुए कहा कि उन्होंने पहला इलेक्शन बहुत मुश्किल से जीता था और फिर अपनी कारकर्दगी से सिलसिला हल्के में बतदरीज अपनी अक्सरियत बढ़ाने में कामयाब रहे. KTR ने हैदराबाद की अम्बेडकर ओपन यूनिवर्सिटी में मुनक़िदा कॉन्फ्रेंस में बतौर मेहमान ने खुसूसी शिरकत की. इस मौके पर उन्होंने कहा कि जदोजहद आज़ादी और तेलंगाना तहरीक में अखबारात ने अहम रोल अदा किया. उन्होंने याद दिलाया कि तेलंगाना तहरीक के दिनों में प्रेस मालिकीन तेलंगाना और TRS के खिलाफ थे. उन्होंने कहा कि सहाफ़त की आड़ में आज भी ज़ाती तौहीन और गपशप की जा रही है. उन्होंने याद दिलाया कि तेलंगाना के सहाफ़ियों ने दिल्ली आकर तेलंगाना की लड़ाई लड़ी. वज़ीर आला ने सहाफ़ियों की अहमियत को कभी कम नहीं किया. उन्होंने वाज़ेह किया कि तेलंगाना वाहिद रियासत है जिसने सहाफ़ियों की बहबूद के लिए फंड मख्तस किए हैं. ఏ టాలెంట్ అవసరం లేని ఉద్యోగం ఏదైనా ఉందా భారతదేశంలో ప్రస్తుతం అంటే మాది మాత్రమే ఉంది, రాజకీయం మాత్రమే ఉంది. కాబట్టి ప్రతి ఒక్కరు రాజకీయ నాయకులు అయిపోదామని బయలుదేరుతున్నారు. మీరు ఇంకోటి అనుకోకండి. కానీ ఇందులో కూడా ఇప్పుడే మా చక్రపాణి గారు చెప్పినట్టు రకరకాలుగా రావచ్చు. నేను కేసీఆర్ గారి కొడుకుగానే రావచ్చు, ఇంకొకరు డబ్బులు ఉన్నాయి కాబట్టి రావచ్చు, ఇంకో రకంగా రావచ్చు, ఇంకో రకంగా రావచ్చు. రావడానికి ఒక మాధ్యమంగా, ఒక సాధనంగా, ఒక ఎంట్రీ పాస్లా మీరు ఎవరు అనేది ఉపయోగపడుతుంది. మీరు ఎవరు, ఫలానా వారి కొడుక, కూతురా, లేకపోతే ఒక బిజినెస్లో బాగా డబ్బులు సంపాదించి వచ్చారా, లేదా ఒక మంచి పేరు సంపాదించుకొని వచ్చారా, ఎంట్రీ పాస్ కింద ఉపయోగపడుతుంది మొదటి ఎన్నిక కాడికి.
ఆ తర్వాత మాత్రం మీకు అది ఉపయోగపడదు. ఇట్స్ వన్ టైం కార్డు, అది ఒకసారి మాత్రమే వాడుకునే కార్డు. ఆ తర్వాత రెండోసారి ఉపయోగపడదు. మీరు ఎంత గొప్ప వాళ్ళైనా, మీ పార్టీకి మీ మనసులో మీరు చాలా పెద్ద నాయకుడిని ఊహించుకున్నా. वजीर पंचायत राज एरवली दयाकर राव ने कहा कि किसानों की बहबूद हुकूमत का मिशन है। उन्होंने कहा कि रैतू बीमार, रैतू बंधु, कालेश्वरम प्रोजेक्ट और ज़रूरी मकासद के लिए 24 घंटे बिजली मुल्क के लिए मिसाली है। उन्होंने कहा कि केसीआर हुकूमत में ही तेलंगाना तरक्की करेगा। वजीर मौसूफ ने वरंगल जिले के रायपर्ती में धान की खरीदारी के मरकज का इफ्तिताह किया। बाद उन्होंने कहा कि बीजेपी रियासत से धान की खरीदारी नहीं कर पा रही है और सरहद पार सियासत कर रही है। उन्होंने सवाल किया कि रियासत में जिन स्कीमात पर अमल किया जा रहा है, ऐसी स्कीमात बीजेपी और कांग्रेस की हुकूमत वाली रियासतों में कहीं भी हैं। अपोजिशन को तनकीद करने से पहले खुद का जायजा लेने की जरूरत है। रियासती वजीर तलसानी सीमांस यादव ने हफ्ते को कहा कि रियासत में माहीगीरी में जबरदस्त तरक्की हुई है। वो MCR HRD इंस्टीट्यूट में वजीर फाइनेंस हरीश राव, MLA सी बंडा प्रकाश और फिशरीज डेवलपमेंट एसोसिएशन के साथ मुनक़िदा एक जायजा मीटिंग में बात कर रहे थे। वजीर मौसूफ ने कहा कि तेलंगाना हुकूमत माहीगीरी और माहीगीर तबके की हर मुमकिन मदद कर रही है और मुल्क में उन्हें मिसाली बना रही है। उन्होंने कहा कि माहीगीरों की मुफ्त तकसीम, मुनफरिदे और माहीगीरों को रोजगार फराहम करना हुकूमत का एक जिम्मेदारी है और हुकूमत उसे बखूबी निभा रही है। निज़ाम कॉलेज के अंडर ग्रेजुएट तुलबा का हॉस्टल फैसिलिटी का मुतालबा करते हुए एहतजाज जारी है। आज इस एहतजाज में कांग्रेस कायदीन मल्लू भट्टी विक्रमार्का और मधु याश की गौड़ के अलावा दीगर लोग भी शामिल हुए। इस मौके पर मीडिया से बात करते हुए मधु याश की गौड़ ने कहा कि वो और भट्टी विक्रमार्का निज़ाम कॉलेज के ही साबिका स्टूडेंट्स हैं। उन्होंने कहा कि रियासती हुकूमत जानबूझकर अंडर ग्रेजुएट्स को हॉस्टल की फैसिलिटी वहां मुहैया नहीं करवा रही है। उन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि रियासती हुकूमत जानबूझकर ऐसे हालात पैदा कर रही है कि तुलबा सरकारी तालीमी इदारों को छोड़कर प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ में दाखिला लें। शहर के मज़ाफ़ात में वाक़ इक्फाई डीम्ड यूनिवर्सिटी में रैगिंग के वाक़े के बाद जिम्मेदारों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की गई। 12 तुलबा को मुअत्तल कर दिया गया। वाज़ेह रहे कि 1 नवंबर को यूनिवर्सिटी में सीनियर्स ने जूनियर तालिब इल्म को रैगिंग का निशाना बनाया था। उन्होंने तालिब इल्म से जबरी तौर पर जय माता दी का नारा लगवाया था और उसकी बेदर्दी के साथ पिटाई की थी। ये पूरा मामला कल उस वक्त सामने आया जब रैगिंग के वाक़े का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। मुतासिरा तालिब इल्म के घर वालों ने रियासती वज़ीर बल्दी नस्ब KT रामाराव और पुलिस ओहदेदारों को ये वीडियो ट्वीट करते हुए कार्रवाई की ख्वाहिश की थी। मामले के मंजर आम पर आने के बाद इंतजामिया ने 12 तुलबा को मुअत्तल कर दिया, जबकि इंडियन स्कूल ऑफ बिजनेस इंडियन बिजनेस स्कूल का एंटी रैगिंग स्क्वाड इस मामले की तहकीकात कर रहा है और भी तुलबा के खिलाफ जो इस तरह की सरगर्मियों में मुलविस पाए गए हैं कार्रवाई का इम्कान है। शहर हैदराबाद के शमशाबाद एयरपोर्ट पर बड़े पैमाने पर सोना जब्त किया गया। दुबई से हैदराबाद पहुंचे 2 मुसाफिरीन के पास से जब्त इस जर धात की मालियत तकरीबन 3.5 करोड़ रुपए है, जो पेस्ट की शक्ल में ला गया था। कस्टम्स के अहदेदारों ने शुबा की बुनियाद पर उन 2 मुसाफिरीन को रोककर तलाशी ली, जिस पर इस सोने का पता चला। इन मुसाफिरीन से पूछगछ की जा रही है ताकि ये पता चलाया जा सके कि किसकी ईमा पर यह सोना जब्त किया गया। वाज़ेह है कि जुनूब हिंद के बड़े एयरपोर्ट्स में से एक शमशाबाद एयरपोर्ट पर हालिया दिनों के दौरान सोने की स्मगलिंग की कोशिश के वाकयात में इजाफा हुआ। हैदराबाद में शीरख्वार बच्चे की अगवा का वाकया पेश आया। शबाना नामी खातून अपने दोनों बच्चों के साथ मेहदीपट्टनम इलाके में फ्लाईओवर ब्रिज के नीचे रहती है। 6 नवंबर को खातून अपने बच्चों के साथ महवे ख्वाब थी के दौरान उनके करीब में सोई हुई बुरखापोश खातून ने शबाना के 14 माह के बच्चे का अगवा कर लिया और वहां से चली गई। पुलिस ने इस मामले में केस दर्ज कर लिया और CCTV फुटेज का जायजा लिया जा रहा है ताकि अगवा कुनिंदा खातून का पता चलाया जा सके। नाज़रीन, इस न्यूज़ बुलेटिन में बस इतना ही। आप देखते रहिए INN चैनल।